हुसैन अलैहिस्सलाम अना कतीलुल अबरार। अज़ादारों, 1442 हिजरी का मुहर्रम हमेशा याद रहेगा दिल के ज़ख्म में। मौला हम आपका ताज़िया न उठाते मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। मदीने में रोए, माँ की रहन पे रोए, नाना के मज़ार पे रोए, करबला में आए तो बराबर के भाई के लाश पे रोए। आज़ादारों, ये मजलिस अज़ान अली अकबर के सिलसिले से है। वो अकबर के खुद इमाम हुसैन से जब लोगों ने पूछा कि मौला ये बताइए कि बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका कौन सा होता है, इमाम ने कहा कि उसका जवान बेटा उसके आंखों के सामने टहले। एक वाकया आपको सुनाए। एक शख्स था जिसका नाम मेहदी था और वो अंजुमन के साहिब बयास थे, नवा पढ़ते थे, हर साल करबला ज़ियारत के लिए जाते थे। एक साल जो है गुर्बत की वजह से ये हुआ कि ये ज़ियारत करने नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा, ये अंजुमन के साहिब बयास थे, लोगों ने ये कहा कि ऐसा करते एक जलसा करते हैं और उसके बाद मेहदी को आमादा करते हैं। लोगों ने जलसा किया। अब जलसा में ये पास हुआ कि पूरी अंजुमन जो है करबला जाएगी ज़ियारत के लिए। अब जो है पूरी अंजुमन ज़ियारत के लिए करबला पहुंच गई। जरिए इमाम हुसैन पकड़कर लोग रोए, गिरिया किए। अब उसके बाद मेहदी ने ये कहा कि नहा पढ़ते हैं। तो फिर मेहदी ने ये कहा कि किसका नहा पढ़े। तो मेहदी ने कहा कि बयास को बंद करके खोलते हैं और जिसका नहा निकल जाएगा उसका नहा पढ़ेंगे। अब जो बयास को खोला तो अली अकबर का नहा निकला। अली अकबर का नहा निकला। मेहदी ने अली अकबर का नहा पढ़ा। लोग गिरिया किए, मातम किए। अब मेहदी आए और आने के बाद सो गए तो ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन आए हैं और इमाम हुसैन सवाल कर रहे हैं, मेहदी ये बताओ कि मेरे चाहने वाले कैसे हैं। मेहदी ने कहा मौला बखैर है। उसके बाद इमाम ने कहा, मेहदी अब जब करबला आना तो अली अकबर का नहा न पढ़ना। मेहदी तड़प गए, हाथों को जोड़ा, कहा मौला क्या कोई रवायत गलत पढ़ ली। कहा नहीं मेहदी, जब से तुमने अली अकबर का नहा पढ़ा है मां तक वो नहीं है। करबला में वो आया, सरिये इमाम हुसैन पकड़कर रो रहा है, कह रहा मौला मेरे औलाद नहीं है, लेकिन मौला हम ये चाहते हैं कि एक बेटा हो और बेटा जवान हो जाए और जब जवान हो जाए 18 साल का हो जाए तो मर जाए। हमें भी तो मालूम हो कि जवान बेटे का दर्द कैसा होता है। ये दुनिया कर रहा है, रो रहा है। एक आलिम दीन वहाँ पे मौजूद थे, सुन रहे थे, वो तड़प गए। ये जिस तरीके से दुआ कर रहा है हम तो कभी दुआ नहीं कर सकते। ये कह रहा मौला एक जवान बेटा दीजिए, एक बेटा दीजिए और जवान होने के बाद 18 साल का होकर मर जाए ताकि हमें एहसास हो। आज़ादारों, वो आलिम थे, बाहर निकले, तल्लुकात बढ़ाया, यहाँ तक कि ये समझ गई, यकीन हो गया कि अब इसकी दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। तल्लुकात बढ़ते रहे, मालूम हुआ कि उसकी यहाँ विलादत होने वाली है और आखिरकार बच्चा हुआ, बेटा हुआ। वक्त गुजरता रहा। जब 18 साल का बेटा हो गया वो आलिम दीन उस साल मुहर्रम में कहीं नहीं गए। कहा कि देखते हैं इस साल क्या होता है। देखा कि वो शख्स जो है बाजार में है, हाथ में झोला है। एक शख्स जो है दौड़ता हुआ आया और कहा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। जैसे ही सुना झोले को फेंका, दौड़ते हुए वो घर पे आए। घर पे आए, जब दरवाजे पे पहुंचा, हाथों को बुलंद किया, कहा मेरे माबूद मुझे मालूम हो गया कि जवान बेटे का दर्द कैसा होता है। उसके बाद फिक्रा सुनेंगे। मैयत है, उस पे चादर पड़ी हुई है, चादर को हटाया,
बाप ने चादर हटाने के बाद झुका कि पेशानी का बोसा ले ले। झुक तो गया लेकिन उठ न सका। क्या मांगना चाहती हो? शहजादी ने कहा कि भैया मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अली अकबर को हमें दे दीजिए, ज़ैनब पालने वाली हो जाए। इमाम हुसैन ने अली अकबर को दिया। शहजादी ज़ैनब चूमते हुए बोसा देते हुए घर पे आई। अली अकबर को जवान करके शहजादी करबला के मैदान में लेकर आई। किसी जाकिर ने ख्वाब में देखा, इमाम हुसैन से सवाल किया, मौला ये बताइए कि जब आप सबके मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं? इमाम ने कहा, भाई मैं सर पीट पीट कर रोता हूँ। उसने कहा, मौला जब आप अली अकबर के मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं? कहा, न पूछो, मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ। एक मुअज्जिमा ने ख्वाब में देखा था कि एक बीबी है कि जिन्हें करार नहीं, वो बीबी कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती है। उसने सवाल किया कि बीबी आप कौन है? कहा, मादर अली अकबर हूँ। कहा, बीबी ये बेकरारी कब से है? कहा, जब से 18 साल का अकबर करबला में सो गया। आज़ादारो आखिरकार ये वक्त भी आया कि अली अकबर इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। कहते हैं जाओ अपनी माँ से इजाजत लो। माँ के पास आए, माँ ने कहा, ए मेरे लाल, ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाओ ज़ैनब से इजाजत लो। हाँ आज़ादारो, आखिरकार इजाजत मिली। अब जब मक्तल की तरफ चले, इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल बेटा अकबर, मुड़ मुड़ कर देखते जाना। अब अली अकबर ने मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप चला आ रहा है। अली अकबर ने कहा, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। हुसैन ने कहा कि काश कि तुम साहिबे औलाद होते तो मालूम होता। हाँ आज़ादारो, अली अकबर मैदान में आए। बस आखिरी फिक्रा, अली अकबर मैदान में आए। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है। एक पर्ची अली अकबर के सीने पे लगी। अली अकबर ने कहा, बाबा आखिरी सलाम लीजिए। हे अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे। देखिए हर एक के लाश को इमाम हुसैन ने उठाया, लेकिन कभी किसी से मदद न ली। लेकिन जब जवान बेटे के पास आए, खैमे की तरफ रुख करते हैं, आवाज देते हैं, ए बनी हाशिम के बच्चे हो। जवान बेटा बस हज़र और बस आखिरी फिक्रा। इमाम हुसैन बैठ के, सीने में पर्ची चुभी हुई है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने आस्तीन को चढ़ाया, टूटी हुई पर्ची को पकड़ा। अब जो पर्ची को हिलाया, अली अकबर का दिल हिला, दिल का हिलना था, जिस्म लर्ज़ा, जिस्म का लहज़ा था। ज़मीन में करबला हिली, ज़मीन में करबला का हिलना था। ख़ैमे का पर्दा गिरा, हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, आवाज़ दी, खलील खुदा। हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया। अरे बेटा वलदी, बेटा देवा, जिंदगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن لا محمد رسول أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المعصومين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله